नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत तृतीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। इससे पूर्व में हमने श्रवण किया श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद का 18वां अध्याय। 1 से लेकर 18 अध्याय तक श्री भगवान ने अर्जुन को समझाया। श्रीमद् भगवत गीता आनंद चितघन षडैश्वर्य पूर्ण चराचर वंदित परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। यह अनंत रहस्यों से पूर्ण है। परम दयामय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही किसी अंश में इसका रहस्य समझ में आ सकता है। जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममयी विशुद्ध भक्ति से अपने हृदय को भरकर भगवत गीता का मनन करते हैं, वे ही भगवत कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करके गीता के स्वरूप का किसी अंश में अनुभव कर सकते हैं। अतएव अपना कल्याण चाहने वाले नर नारियों को उचित है कि वे भक्तवर अर्जुन को आदर्श मानकर अपने में अर्जुन के से दैवी गुणों का अर्जन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक गीता का श्रवण मनन और अध्ययन करें एवं भगवान के आज्ञानुसार यथा योग्य तत्परता के साथ साधन में लग जाएं। जो पुरुष इस प्रकार करते हैं, उनके अंतःकरण में नित्य नए नए परमानंददायक अनुपम और दिव्य भावों की स्फुरणाएँ होती रहती हैं तथा वे सर्वथा शुद्धांतकरण होकर भगवान की अलौकिक कृपा सुधा का रस स्वादन करते हुए शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। भीष्म पर्व यहाँ हम श्रवण करेंगे। भीष्म वध पर्व यह 43वां ये 43वां अध्याय है। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य तथा युधिष्ठिर का भीष्म द्रोण कृप और शल्य से अनुमति लेकर युद्ध के लिए तैयार होना। वैशंपायन जी कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र संग्रहै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रितः। कि जन्मे जय अन्य बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने की क्या आवश्यकता है। गीता का ही अच्छी तरह से गान श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में शास्त्रों के सार तत्व का समावेश है। भगवान श्रीहरि सर्व वेदमय है, गंगा सर्व तीर्थमयी है और मनु उनका धर्म शास्त्र सर्व वेदमय है। गीता गंगा गायत्री और गोविंद इन ग कारक युक्त 4 नामों को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। इस गीता में 624 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, 57 श्लोक अर्जुन के कहे हुए हैं, 67 श्लोक संजय के कहे हुए हैं और 1 श्लोक धृतराष्ट्र का कहा हुआ है। यह गीता का मान बताया जाता है। भारत रूपी अमृत राशि के सर्वस्व सारभूत गीता का मंथन करके उसका सार निकालकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में कानों द्वारा मन बुद्धि में डाल दिया है। कि संजय कहते हैं, ततो धनंजयं दृष्ट्वा बाणगांडीवधारिणं पुनरेव महानादं व्यसृञ्जन्त महारथः पांडवा सोमकाश्चैव एचैषामनुयायिनः दस्मुश्च मुदिता शंखान वीरा सागर संभवान। कि संजय कहते हैं, राजन, तदंतर अर्जुन को गांडीव धनुष और
बाण धारण किए देख पांडव महारथियों, सोमकों तथा उनके अनुगामी सैनिकों ने पुनः बड़े जोर से सिंहनाद किया। साथ ही उन सभी वीरों ने प्रसन्नतापूर्वक समुद्र से प्रकट होने वाले शंखों को बजाया। तदंतर भेरी, पेशी, क्रकच और नरसिंहे आदि बाजे सहसा बज उठे। इससे वहां महान शब्द गूंजने लगा। नरेश्वर, उस समय देवता, गंधर्व, पितर, सिद्ध, चारण तथा महाभाग महर्षिगण देवराज इंद्र को आगे करके उस भीषण मारकाट को देखने के लिए एक साथ वहां आए। राजन, तदंतर वीर राजा युधिष्ठिर ने समुद्र के समान उन दोनों सेनाओं को युद्ध के लिए उपस्थित और चंचल हुई देख कवच खोलकर अपने उत्तम आयुधों को नीचे डाल दिया और रथ से शीघ्र उतरकर वे पैदल ही हाथ जोड़े पितामह भीष्म को लक्ष्य करके चल दिए। धर्मराज युधिष्ठिर मौन एवं पूर्वाभिमुख हो शत्रु सेना की ओर चले गए। कुंती पुत्र धनंजय उन्हें शत्रु सेना की ओर जाते देख तुरंत रथ से उतर पड़े और भाइयों सहित उनके पीछे पीछे जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण भी उनके पीछे गए तथा उन्हीं में चित्त लगाए रहने वाले प्रधान राजा भी उत्सुक होकर उनके साथ गए। फिर अर्जुन ने पूछा, राजन, आपने क्या निश्चय किया है कि हम लोगों को छोड़कर आप पूर्वाभिमुख हो पैदल ही शत्रु सेना की ओर चल दिए हैं? भीमसेन ने पूछा, महाराज, पृथ्वीनाथ कवच और आयुध नीचे डालकर भाइयों को भी छोड़कर कवच आदि से सुसज्जित हुई शत्रु सेना में कहाँ जाएंगे? नकुल ने पूछा, भारत, आप मेरे बड़े भाई हैं। आपके इस प्रकार शत्रु सेना की ओर चल देने पर भारी भय मेरे हृदय को पीड़ित कर रहा है। बताइए, आप कहाँ जाएंगे? सहदेव ने पूछा, नरेश्वर, इस रण क्षेत्र में जहाँ शत्रु सेना का समूह जुटा हुआ है और महान भय उपस्थित है, आप हमें छोड़कर शत्रुओं की ओर कहाँ जाएंगे? संजय कहते हैं, राजन, भाइयों के इस प्रकार कहने पर भी कुरुकुल को आनंदित करने वाले राजा युधिष्ठिर उनसे कुछ नहीं बोले, चुपचाप चलते ही गए। तब परम बुद्धिमान महामना भगवान वासुदेव ने उन चारों भाइयों से हंसते हुए से कहा, इनका अभिप्राय मुझे ज्ञात हो गया है। ये राजा युधिष्ठिर, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य इन समस्त गुरुजनों से आज्ञा लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। सुना जाता है कि प्राचीन काल में जो गुरुजनों की अनुमति लिए बिना ही युद्ध करता था, वह निश्चय ही उन माननीय पुरुषों की दृष्टि में गिर जाता था। जो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार माननीय पुरुषों से आज्ञा लेकर युद्ध करता है, उसकी उस युद्ध में अवश्य विजय होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। जब भगवान श्री कृष्ण ये बातें कह रहे थे, उस समय दुर्योधन की सेना की ओर आते हुए युधिष्ठिर को सब लोग अपलक नेत्रों से देख रहे थे। कहीं महा हाहाकार हो रहा था और कहीं दूसरे लोग मुंह से एक शब्द भी न बोलकर चुप हो गए थे। युधिष्ठिर को दूर से ही देखकर दुर्योधन के सैनिक आपस में इस प्रकार बातचीत करने लगे, यह युधिष्ठिर तो अपने कुल का जीता जागता कलंक ही है। देखो, स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है कि वह राजा युधिष्ठिर भयभीत की भांति भाइयों सहित भीष्म जी के निकट शरण मांगने के लिए आ रहे हैं। पांडुनंदन, धनंजय, ब्रिकोदर, भीम तथा नकुल, सहदेव जैसे सहायकों के रहते हुए युधिष्ठिर के मन में भय कैसे हो गया? निश्चय ही यह भूमंडल में विख्यात क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है। इसका मानसिक बल अत्यंत अल्प है, इसलिए युद्ध के अवसर पर इसका हृदय भयभीत है। तदंतर वे सब सैनिक कौरवों की प्रशंसा करने लगे और प्रसन्न चित्त हो हर्ष में भरकर अपने कपड़े हिलाने लगे। प्रजानाथ, आपके वे सब योद्धा भाइयों तथा श्री कृष्ण सहित युधिष्ठिर की विशेष रूप से निंदा करते थे। राजन, इस प्रकार युधिष्ठिर को धिक्कार देकर सारी कौरव सेना पुनः शीघ्र ही चुप हो गई। सब लोग मन ही मन सोचने लगे कि वह राजा क्या कहेगा और भीष्म जी क्या उत्तर देंगे। युद्ध की श्लाघा रखने वाले भीमसेन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन भी क्या कहेंगे।
राजन, दोनों ही सेनाओं में युधिष्ठिर के विषय में महान संशय उत्पन्न हो गया था। सब सोचते थे कि राजा युधिष्ठिर क्या कहना चाहते हैं। बाण और शक्तियों से भरी हुई शत्रु की सेना में घुसकर भाइयों से घिरे हुए युधिष्ठिर तुरंत ही भीष्म जी के पास जा पहुँचे। वहां जाकर उन पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों से पितामह के चरणों को दबाया और युद्ध के लिए उपस्थित हुए। उन शांतनु नंदन भीष्म से इस प्रकार कहा कि युधिष्ठिर बोले, आमंत्रयित्वं दुर्धर्ष त्वया युत्स्या महे सदा सह अनुजानीहि मां तातः अशिष्यस्य प्रयोजय। कि दुर्धर्ष वीर पितामह, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मुझे आपके साथ युद्ध करना है। तात, इसके लिए आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। भीष्म जी बोले, यद्दैव नाभिगच्छेत्था युधिमां पृथ्वीपते शपेयं त्वं महाराजा पराभावाय भारतः। कि पृथ्वीपते भरत कुल नंदन महाराज, यदि इस युद्ध के समय तुम इस प्रकार मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें पराजित होने के लिए शाप दे देता। पांडुनंदन, पुत्र अब मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम युद्ध करो और विजय पाओ। इसके सिवा और भी जो तुम्हारी अभिलाषा हो वह इस युद्ध भूमि में प्राप्त करो। पार्थ, वर मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? महाराज, ऐसी परिस्थिति में तुम्हारी पराजय नहीं होगी। महाराज, पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। यह सच्ची बात है। मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हुआ हूँ कुरुनंदन, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने नपुंसक के समान वचन बोलता हूँ। कौरव, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने धन के द्वारा मेरा भरण पोषण किया है, इसलिए तुम्हारे पक्ष में होकर उनके साथ युद्ध करने के अतिरिक्त तुम क्या चाहते हो, यह बताओ। तब युधिष्ठिर बोले, महाबाहो, आप सदा मेरा हित चाहते हुए मुझे अच्छी सलाह दें और दुर्योधन के लिए युद्ध करें। मैं सदा के लिए यही वर चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, राजन कुरुनंदन, मैं यहाँ तुम्हारी क्या सहायता करूँ? युद्ध तो मैं इच्छानुसार तुम्हारे शत्रु की ओर से करूँगा ही। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? युधिष्ठिर बोले, पितामह, आप तो किसी से पराजित होने वाले में है नहीं, फिर भी मैं आपसे युद्ध में कैसे जीत सकूंगा? यदि आप मेरा कल्याण देखते और सोचते हैं तो मेरे हित की सलाह दे दीजिए। भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे पराजित कर सके। युद्ध काल में कोई पुरुष साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो, मुझे परास्त नहीं कर सकता। युधिष्ठिर बोले, पितामह, आपको नमस्कार है, इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप युद्ध में शत्रुओं द्वारा अपने मारे जाने का उपाय बताइए। भीष्म जी बोले, बेटा, जो समर भूमि में मुझे जीत ले, ऐसे किसी वीर को मैं नहीं देखता हूँ। अभी मेरा मृत्युकाल भी नहीं आया है, अतः अपने इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए फिर कभी आना। संजय बोले, कुरुनंदन, तदंतर महाबाहु भीष्म युधिष्ठिर ने भीष्म की आज्ञा को शिरोधार्य किया और पुनः उन्हें प्रणाम करके वे द्रोणाचार्य के रथ की ओर गए। सारी सेना देख रही थी और वे उसके बीच से होकर भाइयों सहित द्रोणाचार्य के पास जा पहुँचे। वहाँ राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और उन दुर्जय वीर शिरोमणि से अपने हित की बात पूछी। भगवन, मैं सलाह पूछता हूँ, किस प्रकार आपके साथ निरपराध एवं पाप रहित होकर युद्ध करूँगा? विप्रवर, आपकी आज्ञा से मैं समस्त शत्रुओं को किस प्रकार जीतूं? द्रोणाचार्य बोले, महाराज, यदि युद्ध का निश्चय कर लेने पर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारी सर्वथा पराजय होने के लिए तुम्हें शाप दे देता। निष्पाप युधिष्ठिर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुमने मेरा बड़ा आदर किया। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, शत्रुओं से लड़ो और विजय प्राप्त करो। महाराज, मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूँगा,
तुम्हारा अविष्ट मनोरथ क्या है? वर्तमान परिस्थिति में मैं तुम्हारी ओर से युद्ध तो कर नहीं सकता, उसे छोड़कर तुम बताओ क्या चाहते हो। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। महाराज, यह सच्ची बात है। मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हुआ हूँ, इसलिए आज नपुंसक की तरह तुमसे पूछता हूँ कि तुम युद्ध के सिवा और क्या चाहते हो। मैं दुर्योधन के लिए युद्ध करूँगा, परंतु जीत तुम्हारी ही चाहूँगा। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आप मेरी विजय चाहें और मेरे हित की सलाह देते रहें, युद्ध दुर्योधन की ओर से ही करें, यही वर मैं आपसे मांग रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, तुम्हारी विजय तो निश्चित है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मंत्री हैं और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम युद्ध में शत्रुओं को उनके प्राणों से विमुक्त कर दोगे। जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। कुंती कुमार, जाओ युद्ध करो, और भी पूछो तुम्हें क्या बताऊं। युधिष्ठिर बोले, द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे मनोवांछित प्रश्न को सुनिए। आप किसी से भी परास्त होने वाले नहीं हैं, फिर आपको मैं युद्ध में कैसे जीत सकूंगा। द्रोणाचार्य बोले, राजन, मैं जब तक समरभूमि में युद्ध करूंगा तब तक तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। तुम अपने भाइयों सहित ऐसा प्रयत्न करो जिससे शीघ्र मेरी मृत्यु हो जाए। युधिष्ठिर बोले, महाबाहो आचार्य, इसलिए अब आप अपने वध का उपाय मुझे बताइए। आपको नमस्कार है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके यह प्रश्न कर रहा हूँ। द्रोणाचार्य बोले, तात, जब मैं रथ पर बैठकर कुपित हो बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध में संलग्न रहूं, उस समय जो मुझे मार सके ऐसे किसी शत्रु को नहीं देख रहा हूँ। राजन, जब मैं हथियार डालकर अचेत सा होकर आमरण अनशन के लिए बैठ जाऊं, उस अवस्था को छोड़कर और किसी समय कोई मुझे नहीं मार सकता। उसी अवस्था में कोई श्रेष्ठ योद्धा युद्ध में मुझे मार सकता है, यह मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। यदि मैं किसी विश्वसनीय पुरुष से युद्ध भूमि में कोई अत्यंत अप्रिय समाचार सुन लूँ तो हथियार नीचे डाल दूंगा, यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। संजय कहते हैं, महाराज, परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर उनका सम्मान करके राजा युधिष्ठिर कृपाचार्य के पास गए। उन्हें नमस्कार करके उनकी परिक्रमा करने के पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने दुर्धर्ष वीर कृपाचार्य से कहा, निष्पाप गुरुदेव, मैं पाप रहित रहकर आपके साथ युद्ध कर सकूं, इसके लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। आपका आदेश पाकर मैं समस्त शत्रुओं को संग्राम में जीत सकता हूं। कृपाचार्य बोले, महाराज, यदि युद्ध का निश्चय कर लेने पर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारी सर्वथा पराजय होने के लिए तुम्हें शाप दे देता। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। महाराज, यह सच्ची बात मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हुआ हूँ। महाराज, मैं निश्चय कर चुका हूँ कि मुझे उन्हीं के लिए युद्ध करना है, अतः तुमसे नपुंसक की तरह पूछ रहा हूँ कि तुम युद्ध संबंधी सहयोग को छोड़कर मुझसे और क्या चाहते हो। युधिष्ठिर बोले, आचार्य, इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। इतना कहकर राजा युधिष्ठिर व्यथित और अचेत से होकर उनसे कुछ भी बोल न सके। संजय कहते हैं, पृथ्वीपते, कृपाचार्य यह समझ गए कि युधिष्ठिर क्या कहना चाहते हैं, अतः उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा, राजन, मैं अवध्य हूँ, जाओ युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। नरेश्वर, तुम्हारे इस आगमन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, अतः सदा उठकर मैं तुम्हारी विजय के लिए शुभकामना करूँगा। यह तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। महाराज, प्रजानाथ कृपाचार्य की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी अनुमति ले जहाँ मद्रराज शल्य थे
उस ओर चले गए। दुर्जय वीर शल्य को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करने के पश्चात राजा युधिष्ठिर ने उनसे अपने हित की बात कही कि दुर्धर्ष वीर, मैं पाप रहित एवं निरपराध रहकर आपके साथ युद्ध करूंगा, इसके लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। राजन, आपकी आज्ञा पाकर मैं समस्त शत्रुओं को युद्ध में परास्त कर सकता हूँ। शल्य बोले, महाराज, यदि युद्ध का निश्चय कर लेने पर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं युद्ध में तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें शाप दे देता। अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुमने मेरा बड़ा सम्मान किया, तुम जो चाहते हो वह पूर्ण हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। वीर, तुम कुछ और बताओ, किस प्रकार तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा? मैं तुम्हें क्या दूं? महाराज, इस परिस्थिति में युद्ध विषयक सहयोग को छोड़कर तुम मुझसे और क्या चाहते हो? पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। महाराज, यह सच्ची बात है। कौरवों के द्वारा मैं अर्थ से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं तुमसे नपुंसक की भांति कह रहा हूँ। बताओ, तुम युद्ध विषयक सहयोग के सिवा और क्या चाहते हो? मेरे भांजे, मैं तुम्हारा अविष्ट मनोरथ पूर्ण करूँगा। युधिष्ठिर बोले, महाराज, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि आप प्रतिदिन उत्तम हित की सलाह मुझे देते रहें, अपने इच्छा अनुसार युद्ध दूसरे के लिए करें। शल्य बोले, नृपश्रेष्ठ, बताओ, इस विषय में मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? कौरवों के द्वारा मैं अर्थ से बंधा हुआ हूँ, अतः अपने इच्छा अनुसार युद्ध तो मैं तुम्हारे विपक्ष की ओर से ही करूँगा। युधिष्ठिर बोले, मामा जी, जब युद्ध के लिए उद्योग चल रहा था उन दिनों आपने मुझे जो वर दिया था वही वर आज भी मेरे लिए आवश्यक है। सूत पुत्र का अर्जुन के साथ युद्ध हो तो उस समय आपको उसका उत्साह नष्ट करना चाहिए। मामा जी, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि उस युद्ध में दुर्योधन आप जैसे शूरवीर को सुतपुत्र के सारथी का कार्य करने के लिए अवश्य नियुक्त करेगा। शल्य बोले, कुंती नंदन, तुम्हारा यह अविष्ट मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। जाओ, निश्चिंत होकर युद्ध करो। मैं तुम्हारे वचन का पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपने मामा मद्रराज शल्य की अनुमति लेकर भाइयों से घिरे हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर उस विशाल सेना से बाहर निकल गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उस युद्ध में राधा नंदन कर्ण के पास आए। वहां जाकर उन गदाग्रज ने पांडवों के हित के लिए उससे इस प्रकार कहा, कर्ण, मैंने सुना है तुम भीष्म से द्वेष होने के कारण युद्ध नहीं करोगे। राधानंदन, ऐसी दशा में जब तक भीष्म मारे नहीं जाते हैं तब तक हम लोगों का पक्ष ग्रहण कर लो। राधेय, जब भीष्म मारे जाएं उसके बाद तुम यदि ठीक समझो तो युद्ध में पुनः दुर्योधन की सहायता के लिए चले आना। कर्ण बोला, केशव, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं दुर्योधन का हितैषी हूँ, उसके लिए अपने प्राणों को निछावर किए बैठा हूँ, अतः मैं उसका अप्रिय कदापि नहीं करूँगा। संजय कहते हैं, भारत, कर्ण की यह बात सुनकर श्री कृष्ण लौट आए और युधिष्ठिर आदि पांडवों से जा मिले। तदंतर ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने सेना के बीच में खड़े होकर पुकारा, जो कोई वीर सहायता के लिए हमारे पक्ष में आना स्वीकार करे उसे मैं भी स्वीकार करूँगा। उस समय आपके पुत्र युयुत्सु ने पांडवों की ओर देखकर प्रसन्न चित्त हो धर्मराज कुंती पुत्र युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, महाराज, निष्पाप नरेश, यदि आप मुझे स्वीकार करें तो मैं आप लोगों के लिए युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों से युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर बोले, युयुत्सु, आओ आओ आओ, हम सब लोग मिलकर तुम्हारे इन मूर्ख भाइयों से युद्ध करेंगे। यह बात हम और भगवान श्री कृष्ण सभी कह रहे हैं। महाबाहो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तुम मेरे लिए युद्ध करो। राजा धृतराष्ट्र की वंश परंपरा तथा पिंडोदक क्रिया तुम पर ही अवलंबित दिखाई देती है। महातेजस्वी राजकुमार, हम तुम्हें अपनाते हैं, तुम भी हमें स्वीकार करो।
अत्यंत क्रोधी दुर्बुद्धि दुर्योधन अब इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। संजय कहते हैं, राजन, तदंतर युत्सु युधिष्ठिर की बात को सच मानकर आपके सभी पुत्रों को त्याग कर डंका पीटता हुआ पांडवों की सेना में चला गया। वह दुर्योधन के पाप कर्म की निंदा करता हुआ युद्ध का निश्चय करके पांडवों के साथ उन्हीं की सेना में रहने लगा। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित अत्यंत प्रसन्न हो सोने का बना हुआ चमकीला कवच धारण किया। फिर वे सभी श्रेष्ठ पुरुष अपने अपने रथ पर आरूढ़ हुए। इसके बाद उन्होंने पुनः शत्रुओं के मुकाबले में पहले की भांति ही अपनी सेना की व्यूह रचना की। उन श्रेष्ठ पुरुषों ने सैकड़ों दुंदुभियां और नगारे बजाए तथा अनेक प्रकार से सिंह गर्जनाएं की। पुरुष सिंह पांडवों को पुनः रथ पर बैठे देख धृष्टद्युम्न आदि राजा बड़े प्रसन्न हुए। माननीय पुरुषों का सम्मान करने वाले पांडवों के उस गौरव को देखकर सब भूपाल उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। सब राजा महात्मा पांडवों को सौहार्द, कृपा भाव, समयोचित कर्तव्य के पालन तथा कुटुंबियों के प्रति परम दया भाव की चर्चा करने लगे। यशस्वी पांडवों के लिए सब ओर से उनकी स्तुति प्रशंसा से भरी हुई साधु साधु की बातें निकलती थीं। उन्हें ऐसी पवित्र वाणी सुनने को मिलती थी जो मन और हृदय को हर्ष बढ़ाने वाली थी। वहाँ जिन जिन म्लेच्छों और आर्यों ने पांडवों का वह बर्ताव देखा तथा सुना, वे गदगद कंठ होकर रोने लगे। तदंतर हर्ष में भरे हुए सभी मनस्वी पुरुषों ने सैकड़ों और हजारों बड़ी बड़ी भेरियों तथा गोदुग्ध के समान श्वेत शंखों को बजाया। धृतराष्ट्र ने फिर पूछा कि एवं व्यूढ़ स्वनिकेषु मामकेष्वेतरेषु च के पूर्वं प्राहारं तत्र कुरुवः पांडवानुकिम। संजय, इस प्रकार जब मेरे पुत्रों और पांडवों ने अपनी अपनी सेनाओं का व्यूह लगा लिया, तब वहां उनमें से पहले किन्होंने प्रहार किया, कौरवों ने या पांडवों ने? संजय ने कहा, राजन, भाइयों सहित आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म को आगे करके सेना सहित आगे बढ़ा। इसी प्रकार समस्त पांडव भी भीमसेन को आगे करके भीष्म से युद्ध करने की इच्छा रखकर प्रसन्न मन से आगे बढ़े। फिर तो दोनों सेनाओं में सिंहनाद, किलकारियों के शब्द, क्रकच, नरसिंगे, भेरी, मृदंग और ढोल आदि वाद्यों की ध्वनि तथा घोड़ों और हाथियों के गर्जन के शब्द गूंजने लगे। पांडव सैनिक हम लोगों पर टूट पड़े और हम लोगों ने भी विकट गर्जना करते हुए उन पर धावा बोल दिया। इस प्रकार अत्यंत घोर युद्ध होने लगा। भीषण मारकाट से युक्त उन महान संग्राम में आपके पुत्रों तथा पांडवों की विशाल सेनाएं प्रचंड वायु से विकंपित हुए वनों की भांति शंख और मृदंग के शब्दों से कांपने लगी। राजाओं, हाथियों, घोड़ों तथा रथों से भरी हुई उभय पक्ष की सेनाएं उस अमंगलमय मुहूर्त में जब एक दूसरे के सन्मुख और समीप आई, उस समय वायु से उद्वेलित समुद्रों की भांति उनका भयंकर कोलाहल सब ओर गूंजने लगा। उस रोमांचकारी भयंकर शब्द के प्रकट होते ही महाबाहु भीमसेन सांड की भांति गर्जने लगे। भीमसेन की वह गर्जना शंख और दुंदुभियों के गंभीर घोष, गजराजों के चिंघाड़ने की आवाज तथा सैनिकों के सिंहनाद को भी दबाकर सब और सुनाई देने लगी। उस सेनाओं में हजारों घोड़े जोर जोर से हिनहिना रहे थे, परंतु गर्जना करते हुए भीमसेन का शब्द उन सब शब्दों को दबाकर ऊपर उठ रहा था। वे मेघ के समान गंभीर स्वर में गर्जन तर्जन कर रहे थे। उनका शब्द इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भयानक था। उस सिंहनाद को सुनकर आपके समस्त सैनिक संत्रस्त हो उठे थे, और जैसे जिस सिंह की आवाज सुनकर दूसरे वन्य पशु भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार भीमसेन की गर्जना से भयभीत हो कौरव सेना के समस्त वाहन मलमूत्र करने लगे। महान मेघ के समान अपने भयंकर रूप को प्रकट करते, गर्जते तथा आपके पुत्रों को डराते हुए भीमसेन कौरव सेना पर चढ़ आए। महान धनुर्धर भीमसेन को आते देख
दुर्योधन के भाइयों तथा अन्य वीरों ने जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार बाण समूह से उन्हें आच्छादित करते हुए सब ओर से घेर लिया। नरेश्वर, आपके पुत्र दुर्योधन, दुर्मुख, दुशल, शल, अतिरथी दुशासन, दुर्मर्शन, विविंशति, चित्रसेन, महारथी विकर्ण, पुरुमित्र, जय भोज तथा पराक्रमी भूरिश्रवा, ये सभी वीर अपने बड़े धनुष को कपाते और छूटने पर विषधर सर्प के समान प्रतीत होने वाले बाणों को हाथ में लेते हुए बिजलियों सहित मेघों के समान जान पड़ते थे। वे सभी भूपाल पांडव सेना के सन्मुख भीमसेन को घेर कर खड़े हो गए। तदंतर द्रौपदी के 5 पुत्र महारथी अभिमन्यु, नकुल, सहदेव तथा द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सभी योद्धा वज्र के समान महान वेगशाली तीक्ष्ण बाणों द्वारा पर्वत शिखरों की भांति धृतराष्ट्र पुत्रों को पीड़ा देते हुए उन पर चढ़ आए। उस समय संग्राम में जब भयानक धनुषों की टंकार तथा ताल ठोकने की आवाज हो रही थी, आपके तथा पांडवों के दल में भी कोई युद्ध से विमुख नहीं हुआ। भरत श्रेष्ठ, उस समय मैंने द्रोणाचार्य के उन शिष्यों की फुर्ती देखी। वे बड़ी तीव्र गति से बाण छोड़ते और लक्ष्य को बींध डालते थे। वहां टंकार करते हुए धनुष के शब्द कभी शांत नहीं होते थे। आकाश से नक्षत्रों के समान उन धनुषों से चमकीले बाण प्रकट हो रहे थे। भरत नंदन, दूसरे जब राजा लोग उस कुटुंबी जनों के भयंकर दर्शनीय संग्राम को दर्शक की भांति देखने लगे, राजन, बाल्यावस्था में वे सभी एक दूसरे का अपराध कर चुके थे। सबका स्मरण हो आने से वे सभी महारथी रोष में भर गए और एक दूसरे के प्रति स्पर्धा रखने के कारण युद्ध में विजय होने के लिए विशेष परिश्रम करने लगे। हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई कौरव पांडवों की वे सेनाएं पट पर अंकित हुई चित्रमयी सेनाओं की भांति उस रणभूमि में विशेष शोभा पा रही थी। तदंतर आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा से अन्य वे सेनाएं पट पर अंकित हुईं, चित्रमयी सेनाओं की भांति उस रणभूमि में विशेष शोभा पा रही थी। तदंतर आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा से अन्य सब राजा भी हाथ में धनुष बाण लिए सेनाओं सहित वहां आ पहुंचे। इसी प्रकार युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर सहस्रों नरेश गर्जना करते हुए आपके पुत्र की सेना पर टूट पड़े। उन दोनों सेनाओं का वह संघर्ष अत्यंत दुस्सह था। सेना की धूल से आच्छादित हो सूर्यदेव अदृश्य हो गए। कुछ लोग युद्ध करते, कुछ भागते और कुछ भागकर फिर लौट आते थे। इस बात में अपने और शत्रु पक्ष के सैनिकों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। जिस समय वह अत्यंत भयानक तुमुल युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय आपके ताऊ भीष्म जी उन समस्त सेनाओं से ऊपर उठकर अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। संजय कहते हैं कि पूर्वाह्ने तस्य रौद्रस्य युद्धमन्हो विशाम्पते प्रातः प्रावर्तत महाघोरम राज्ञां देहावकर्तनम। प्रजानाथ, उस भयंकर दिन के प्रथम भाग में महाभयानक युद्ध होने लगा, जो राजाओं के शरीर का उच्छेद करने वाला था। कौरव और संजय वंशी वीर एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। उनका वह सिंहनाद पृथ्वी और आकाश को प्रतिध्वनित कर रहा था। तल और शंखों की ध्वनि के साथ सैनिकों का किलकिल शब्द गूंज रहा था। एक दूसरे के प्रति गर्जना करने वाले शूरवीरों के सिंहनाद होने लगे थे। भरत श्रेष्ठ, तल त्राण के आघात से टकराई हुई प्रत्यंचाओं के शब्द, पैदल सिपाहियों के पैरों की धमक, उच्च स्वर से होने वाली घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों के चाबुक और अंकुश के आघात का शब्द, हथियारों की झंझनाहट तथा एक दूसरे पर धावा करने वाले गजराजों के घंटनाद, ये सब शब्द मिलकर ऐसी भयंकर आवाज प्रकट करने लगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी।
उसी में रथों की पहियों की घरघराहट होने लगी। वे मेघों की विकट गर्जना के समान जान पड़ती थी। वे समस्त कौरव सैनिक अपने मन को कठोर बना प्राणों की बाजी लगाकर ऊंची ध्वजाएं फहराते हुए पांडवों पर धावा करने लगे। राजन, तदंतर शांतनु नंदन भीष्म उस युद्ध भूमि में कालदंड के समान भीषण धनुष लेकर अर्जुन की ओर दौड़े। उधर से महातेजस्वी अर्जुन भी अपना लोक विख्यात गांडीव धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर गंगानंदन भीष्म जी की ओर दौड़े। उधर से महातेजस्वी अर्जुन भी अपना लोक विख्यात गांडीव धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर गंगानंदन भीष्म की ओर दौड़े। वे दोनों कुरुकुल के सिंह थे और एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखते थे। बलवान भीष्म युद्ध में अर्जुन को घायल करके भी उन्हें विचलित न कर सके। राजन, उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन भी भीष्म को युद्ध में हिला न सके। दूसरी ओर महाधनुर्धर सात्यकी ने कृतवर्मा पर धावा किया। उन दोनों में बड़ा भयंकर रोमांचकारी युद्ध हुआ। सात्यकी ने कृतवर्मा को और कृतवर्मा ने सात्यकी को भयंकर बाणों से घायल करते हुए एक दूसरे को बड़ी पीड़ा पहुंचाई। वे दोनों महाबली वीर सर्वांग में बाणों से छिदे होने के कारण बसंत ऋतु में खिले हुए दो पुष्प युक्त पलाश वृक्षों के समान शोभा पा रहे थे। अभिमन्यु ने महान धनुर्धर बृहद बल के साथ युद्ध किया। प्रजानाथ कौशल नरेश बृहद बल ने उस युद्ध में अभिमन्यु के ध्वज को काट दिया और सारथी को मार गिराया। महाराज, अपने रथ के सारथी के मारे जाने पर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु कुपित हो उठे और उन्होंने बृहद बल को 9 बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात शत्रुमर्दन अभिमन्यु ने अन्य 2 तीखे बाणों से बृहद बल के ध्वज को काट डाला। फिर एक बाण से उनके पृष्ठ रक्षक को और दूसरे से सारथी को मार डाला। फिर वे दोनों अत्यंत कुपित हो तीखे सहायकों द्वारा एक दूसरे को बेंधने लगे। युद्ध में अभिमान प्रकट करने वाले घमंडी और पहले के बैरी आपके महारथी पुत्र दुर्योधन से भीमसेन युद्ध करने लगे। वे दोनों नरश्रेष्ठ महाबली वीर कुरुकुल के प्रधान व्यक्ति थे। उन्होंने समरांगण में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दी। भारत, वे दोनों महामनस्वी अस्त्र विद्या के विद्वान तथा विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले थे। उन्हें देखकर समस्त प्राणियों को बड़ा विस्मय हुआ। दुशासन ने आगे बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण करने वाले अपने बहुसंख्यक तीखे बाणों द्वारा महाबली नकुल को घायल कर दिया। भारत, तब माद्री कुमार नकुल ने भी हंसते हुए से तीखे बाण मारकर दुशासन के धनुष बाण और ध्वज को काट गिराया और 25 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। इसके बाद आपके दुर्धर्ष पुत्र ने उस महायुद्ध में नकुल के घोड़ों को अपने सहायकों द्वारा काट डाला और ध्वज को भी नीचे गिरा दिया। महाबली सहदेव उस महासमर में अपनी विजय के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहे थे। उन्हें आपके पुत्र दुर्मुख ने धावा करके अपने बाणों की वर्षा से घायल कर दिया। तब वीरवर सहदेव ने उस महायुद्ध में अत्यंत तीखे बाण से दुर्मुख के सारथी को मार गिराया। वे दोनों युद्ध दुर्मद वीर समरांगण में एक दूसरे से टक्कर लेकर पूर्वकृत अपराधों का बदला लेने की इच्छा रखते हुए भयंकर बाणों द्वारा एक दूसरे को भयभीत करने लगे। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने मद्रराज शल्य पर आक्रमण किया। राजन, मद्रराज ने युधिष्ठिर के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। तब कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा वेगयुक्त एवं प्रबलतर धनुष ले लिया और झुकी हुई गांठ वाले तीखे बाणों द्वारा मद्रराज शल्य को ढक दिया। फिर क्रोध में भरकर खड़े रहो भरतनंदन, खड़े रहो भरतनंदन। एक ओर से धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। तब द्रोण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर युद्ध में दूसरों के मारने के साधनभूत धृष्टद्युम्न के सदृश सुदृढ़ धनुष के 3 टुकड़े कर डाले।
तदंतर उस रण क्षेत्र में उन्होंने द्वितीय कालदंड के समान अत्यंत भयंकर बाण चलाया। वह बाण धृष्टद्युम्न के शरीर में धंस गया। तत्पश्चात द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर 14 सायक चलाए और उस युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। फिर तो वे दोनों एक दूसरे पर अत्यंत कुपित हो भीषण संग्राम करने लगे। महाराज, वेगशाली शंख ने उस युद्ध में वेगवान वीर भूरिश्रवा पर धावा किया और कहा, खड़े रहो, खड़े रहो। वीर शंख ने रणभूमि में भूरिश्रवा की दाहिनी भुजा विदीर्ण कर डाली। फिर भूरिश्रवा ने भी शंख के गले की हसली पर बाण मारा। राजन, उस समर भूमि में इंद्र और वृत्रासुर की भांति उन दोनों अभिमानी वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। प्रजानाथ, रणक्षेत्र में कुपित हुए बाल्हिक पर अपरिमित आत्मबल से सम्मान महारथी धृष्टकेतु ने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। राजन, अमर्षशील बाल्हिक ने समरांगण में बहुत से बाणों द्वारा धृष्टकेतु को पीड़ा दी और सिंह के समान गर्जना की। तब चेदीराज धृष्टकेतु ने अत्यंत क्रुद्ध होकर, जैसे मतवाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराज पर हमला करता है, उसी प्रकार तुरंत ही 9 बाण मारकर उस युद्ध भूमि में बाल्हिक को क्षत विक्षत कर दिया। उस रणभूमि में वे दोनों वीर परस्पर कुपित हो रोष में भरे हुए मंगल और बुध की भांति बारंबार गरजते हुए युद्ध कर रहे थे। जैसे इंद्र ने युद्ध में बल्क नामक दैत्य पर चढ़ाई की, उसी प्रकार क्रूर कर्मा घटोत्कच ने भयंकर कर्म करने वाले अलम्बुश नामक राक्षस पर आक्रमण किया। भरत नंदन, क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने 90 तीखे बाणों द्वारा उस महाबली राक्षस अलम्बुश को विदीर्ण कर दिया। तब अलम्बुश ने भी महाबली भीमसेन पुत्र घटोत्कच को झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा समरांगण में बहुत प्रकार से घायल कर दिया। जैसे देवासुर संग्राम में महाबली बलासुर और इंद्र घायल हो गए थे, उसी प्रकार इस युद्ध में एक दूसरे के बाणों से क्षत विक्षत हो अलम्बुश और घटोत्कच अद्भुत शोभा पा रहे थे। राजन, बलवान शिखंडी ने रणक्षेत्र में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पर धावा किया। तब अश्वत्थामा ने कुपित हो एक तीखे नाराज के द्वारा निकट आए हुए शिखंडी को अत्यंत घायल करके कंपित कर दिया। महाराज, तब शिखंडी ने भी पीले रंग के तेज धार वाले तीखे सायकों से द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को गहरी चोट पहुंचाई। तदंतर वे दोनों अनेक प्रकार के बाणों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। राजन, संग्रामशूर भगदत्त पर सेनापति विराट ने बड़ी उतावली के साथ आक्रमण किया। फिर तो उन दोनों में युद्ध होने लगा। भारत, विराट ने अत्यंत कुपित होकर भगदत्त पर अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेघ पर्वत पर जल की बूंदें बरसा रहे हों। तब जैसे बादल उगे हुए सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार भगदत्त ने समरभूमि में बाणों की वर्षा द्वारा पृथ्वीपति विराट को आच्छादित कर दिया। भरत नंदन, के राज बृहत क्षत्र पर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने आक्रमण किया और अपने बाणों की वर्षा द्वारा उन्हें ढक दिया। तब के राज ने भी क्रुद्ध होकर अपने सहायकों की वर्षा से कृपाचार्य को आच्छादित कर दिया। भारत, वे दोनों वीर एक दूसरे के घोड़ों को मार धनुष के टुकड़े करके रथहीन हो अमर्ष में भरकर खड्ग द्वारा युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़े हो गए। फिर तो उन दोनों में अत्यंत भयंकर एवं दारुण युद्ध होने लगा। राजन, दूसरी ओर शत्रुओं को संताप देने वाले द्रुपद ने बड़े हर्ष के साथ सिंधुराज जयद्रथ पर धावा किया। जयद्रथ भी बहुत प्रसन्न था। तत्पश्चात सिंधुराज जयद्रथ ने समरांगण में 3 बाणों द्वारा द्रुपद को गहरी चोट पहुंचाई। द्रुपद ने भी बदले में उसे बींध डाला। उन दोनों का भय घोर एवं अत्यंत भयंकर युद्ध शुक्र और मंगल के संघर्ष की भांति नेत्रों के लिए हर्ष उत्पन्न करने वाला था। आपके पुत्र विकर्ण ने तो तेज चलाने वाले घोड़ों द्वारा महाबली सूत सोम पर धावा किया। तत्पश्चात उनमें भारी युद्ध होने लगा। विकर्ण अपने बाणों से
सूत सोम को घायल करके भी उन्हें कंपित न कर सका, उसी प्रकार सूत सोम भी विकर्ण को विचलित न कर सके। उन दोनों का यह पराक्रम अद्भुत सा प्रतीत हुआ। नरश्रेष्ठ, महापराक्रमी महारथी चेकितान ने पांडवों के लिए अत्यंत कुपित होकर सुशर्मा पर धावा किया। महाराज, सुशर्मा ने बड़ी भारी बाण वर्षा के द्वारा महारथी चेकितान को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया। तब चेकितान ने भी रोष में भरकर उस युद्ध में अपने बाणों की वर्षा से सुशर्मा को उसी प्रकार ढक दिया जैसे महामेघ जल की वर्षा से पर्वत को आच्छादित कर देता है। राजेंद्र, पराक्रमी शकुनी पराक्रम संपन्न प्रतिविंध्य पर चढ़ आया, ठीक उसी तरह जैसे मतवाला सिंह किसी हाथी पर आक्रमण करता है। जिस प्रकार इंद्र संग्राम भूमि में किसी दानव को विदीर्ण करते हैं, उसी प्रकार युधिष्ठिर के पुत्र प्रतिविंध्य ने अत्यंत कुपित होकर सुबल पुत्र शकुनी को अपने तीखे बाणों से बेध डाला। युद्ध में अपने को बेधने वाले प्रतिविंध्य को भी परम बुद्धिमान शकुनी ने झुके हुए गांठ वाले बाणों से घायल कर दिया। राजेंद्र, काम्बोज देश के राजा पराक्रमी महारथी सुदीक्षण पर रणभूमि में श्रुत शर्वा ने आक्रमण किया। सब सुदीक्षण ने समरांगण में सहदेव पुत्र महारथी श्रुतकर्मा को छत बिछत कर दिया, तो भी वह उन्हें कंपित न कर सका। वे मैनाक पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। तदंतर श्रुतकर्मा ने कुपित होकर महारथी काम्बोज राज को सब ओर से विदीर्ण सा करते हुए अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा भलीभांति पीड़ित किया। दूसरी ओर शत्रुओं को संताप देने वाले यत्नशील इरावान ने युद्ध में कुपित होकर शत्रु दमन श्रुतायु पर धावा किया। श्रुतायुष भी प्रयत्नपूर्वक उनका सामना कर रहा था। अर्जुन के उस महारथी पुत्र इरावान ने रण क्षेत्र में श्रुतायुष के घोड़ों को मारकर बड़े जोर से गर्जना की और उसकी सेना को बाणों से आच्छादित कर दिया। यह देख श्रुतायु ने भी रुष्ट होकर रणभूमि में अर्जुन पुत्र इरावान के घोड़ों को अपनी गदा की चोट से मार डाला। तत्पश्चात उन दोनों में खूब जमकर युद्ध होने लगा। अवंती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद ने सेना और पुत्र सहित वीर महारथी कुंतीभोज के साथ युद्ध आरंभ किया। वहां मैंने उन दोनों का अद्भुत और भयंकर पराक्रम देखा। वे दोनों ही अपने विशाल वाहिनी के साथ स्थिर पूर्वक खड़े होकर एक दूसरे का सामना कर रहे थे। अनुविंद ने कुंतीभोज पर गदा से आघात किया, तब कुंतीभोज ने भी तुरंत ही अपने बाण समूह द्वारा उसे आच्छादित कर दिया। साथ ही कुंतीभोज के पुत्र ने विंद को भी अपने सहायकों से घायल कर दिया। विंद ने भी बदले में कुंतीभोज पुत्र को छत बिछत कर दिया। वह अद्भुत सी घटना हुई। राजन, 5 भाई के कुमारों ने सेना सहित आकर युद्ध में अपने विशाल वाहिनी के साथ खड़े हुए गांधार देशीय 5 वीरों के साथ युद्ध आरंभ किया। आपके पुत्र वीरबाहु ने विराट के पुत्र ज्येष्ठ रथी उत्तर के साथ युद्ध किया और उसे तीखे बाणों द्वारा घायल कर दिया। उत्तर ने भी वीरबाहु को अपने तीक्ष्ण सहायकों का लक्ष्य बनाकर बेंध डाला। राजन, चेदीराज ने समरांगण में उलूक पर धावा किया और उसे अपने बाणों की वर्षा से बींध डाला। जैसे ही उलूक ने भी पंख युक्त तीखे बाणों द्वारा चेदीराज को गहरी चोट पहुंचाई। प्रजानाथ, फिर उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। किसी से पराजित न होने वाले वे दोनों वीर अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे को विदीर्ण किए देते थे। इस प्रकार उस घमासान युद्ध में आपके और पांडव पक्ष के रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैन्य के सहस्त्रों योद्धाओं में द्वंद्व युद्ध चल रहा था। महाराज, वो 2 घड़ी तक तो वह युद्ध देखने में बड़ा मनोरम प्रतीत हुआ। फिर उन्मत्त की भांति विकट युद्ध चलने लगा। उस समय किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। उस पर समरभूमि में हाथी के साथ भिड़ गया। रथी ने रथी पर आक्रमण किया, घुड़सवार ने घुड़सवार पर
घुड़सवार पर चढ़ आया और पैदल पैदल के साथ युद्ध किया। कुछ ही देर में उस रण क्षेत्र में भीतर शूरवीर सैनिकों का एक दूसरे से भिड़कर अत्यंत दुर्धर्ष एवं घमासान युद्ध होने लगा। वहां आए हुए देवर्षियों, सिद्धों तथा चारणों ने भूतल पर होने वाले उस युद्ध को देवासुर संग्राम के समान भयंकर देखा। आर्य तदंतर हजारों हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सैनिक द्वंद्व युद्ध के पूर्वोक्त क्रम का उल्लंघन करके सभी सबके साथ युद्ध करने लगे। नरश्रेष्ठ जहाँ जहाँ दृष्टि जाती वहीं रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक बारंबार युद्ध करने लगते थे। संजय कहते हैं, राजन, सहत शस्त्र सहस्राणि तत्र तत्र पदातिनां निर्मयादं प्रयुद्धानि तत्ते वक्ष्यामि भारतः। कि भरतवंशी नरेश, उस रणभूमि में जहाँ तहाँ लाखों सैनिकों का मर्यादा शून्य चल रहा था, वे सब आपको बता रहा हूँ, सुनिए। न पुत्र पिता को पहचानता था, न पिता अपने औसर पुत्र को, न भाई भाई को जानता था, न मामा अपने भांजे को, न भांजे ने मामा को पहचाना, न मित्र ने मित्र को। उस समय पांडव योद्धा और कौरवों के सैनिकों के साथ इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो उनमें कोई किसी ग्रह आदि का आवेश हो गया हो। उनमें कुछ नरश्रेष्ठ वीर अपने रथों द्वारा शत्रु पक्ष की रथ सेना पर टूट पड़े। भरतश्रेष्ठ कितने ही रथों के जुए विपक्षी रथों के जुओं से ही टकराकर टूट गए और रथ के ईशादंड और कुबर भी सामने आए हुए रथों के ईशादंड और कुबरों से भिड़कर टूक टूक हो गए। एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखने वाले कितने ही रथ दूसरे रथों से सामने आमने भिड़कर एक पग भी इधर उधर न चल सके। गंडस्थल से मद की धारा बहाने वाले विशालकाय गजराज कुपित हो दूसरे हाथियों से टक्कर लेते हुए अपने दांतों के आघात से एक दूसरे को नाना प्रकार से विदीर्ण करने लगे। महाराज, कितने ही हाथी तोरण और पताकाओं सहित वेगशाली महाकाय एवं श्रेष्ठ गजराजों से भिड़कर उनके दांतों के आघात से अत्यंत पीड़ित हो आतुर भाव से चिंगाड़ रहे थे, जिन्हें अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिली थी तथा जिनका मद अभी प्रकट नहीं हुआ था। वे हाथी तोत्र और अंकुशों की चोट खाकर सम्मुख खड़े हुए मदस्त्रावी गजराजों के सामने जाकर युद्ध के लिए डट गए। कुछ महान गजराज मदस्त्राव हाथियों से टकराकर क्रौंच पक्ष की भांति चित्कारते हुए सब दिशाओं में भाग गए। अच्छी तरह शिक्षा पाए हुए कितने ही हाथी तथा श्रेष्ठ गज, जिनके गंडस्थल से मद चू रहा था, रुष्टि, तोमर और नाराचों से विंध होकर मर्म विदीर्ण हो जाने के कारण चिंघाड़ते और प्राण शून्य हो धरती पर गिर पड़ते थे। कितने ही भयानक चित्कार करते हुए सब दिशाओं में भाग जाते थे। महाराज, हाथियों के पैरों की रक्षा करने वाले योद्धा, जिनके वक्षस्थल विस्तृत एवं विशाल थे, अत्यंत क्रोध में भरकर इधर उधर दौड़ रहे थे और हाथों में लिए हुए रिष्टि, धनुष, चमकीले फरसे, गदा, मूसल, भिंदीपाल, तोमर, लोहे की परिघ तथा तेज धार वाले उज्जवल खड्ग आदि आयुधों द्वारा एक दूसरे के वध के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे थे। परस्पर धावा करने वाले शूरवीरों के चमकीले खड्ग मनुष्यों के रक्त से रंगे देखे जाते थे। वीरों की भुजाओं से घुमाकर चलाए हुए खड्ग जब दूसरों के मर्म पर आघात करते थे, उस समय उनका भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। उस युद्धस्थल में गदा और मूसल के आघात से कितने ही मनुष्यों के अंग भंग हो गए थे। कितने ही अच्छी श्रेणी के तलवारों से छिन्न भिन्न हो रहे थे। कितनों के शरीर हाथियों के दांतों से दबकर विदीर्ण हो गए थे।
और कितनों को हाथियों ने कुचल दिया था। इस प्रकार असंख्य मनुष्यों के समुदाय अधमरे से होकर एक दूसरे को पुकार रहे थे। भारत, उनके वे भयंकर आर्तनाद प्रेतों के कोलाहल के समान श्रवण गोचर हो रहे थे। चबर और कलंगी से सुशोभित हंस तुल्य सफेद एवं महान वेगशाली घोड़ों पर बैठे हुए कितने ही घुड़सवार एक दूसरे पर धावा कर रहे थे। उनके द्वारा चलाए हुए सुवर्ण भूषित निर्मल और तेज धार वाले शीघ्रगामी महाप्रास भाले सर्पों के समान गिर रहे थे। कितने ही वीर घुड़सवार शीघ्रगामी अश्वों द्वारा धावा करके बड़े बड़े रथों पर कूद पड़ते और रथियों के मस्तक काट लेते थे। इसी प्रकार एक एक रथी झुकी हुई गांठ वाले भल्ल नामक बाणों द्वारा निशाने पर आए हुए बहुत से घुड़सवारों का संहार कर डालता था। नूतन मेघों के समान शोभा पाने वाले स्वर्णभूषित मतवाले हाथी बहुत से घोड़ों को सूंडों से झटक कर पैरों से ही रौंद डालते थे। कितने ही हाथी प्रासों की चोट खाकर कुंभस्थल और पार्श्व भागों के विदीर्ण हो जाने पर अत्यंत आतुर हो घोर चिंगाड़ मचा रहे थे। बहुत से बड़े बड़े हाथी कितने ही घुड़सवारों सहित घोड़ों को पैरों से कुचल कर सहसा भयंकर युद्ध में फेंक देते थे। कितने ही हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से घुड़सवारों सहित घोड़ों को उछाल कर ध्वजों सहित रथ समूह को पैरों तले रौंदते हुए रणभूमि में विचर रहे थे। वहां कितने ही महान गज अत्यंत मदोन्मत्त तथा पुरुष होने के कारण सूंडों और पैरों से घोड़ों और घुड़सवारों का संहार कर डालते थे। युद्ध में घुड़सवारों और गजारोहियों के चलाए हुए निर्मल तीक्ष्ण तथा सर्पों के समान भयंकर शीघ्रगामी बाण हाथियों के ललाटों अन्य अंगों तथा पसलियों पर चोट करते थे। वीरों की भुजाओं से चलाई हुई निर्मल शक्तियां मनुष्यों और घोड़ों की काया तथा लोहमय कवचों को भी विदीर्ण करके धरती पर गिर जाती थी। प्रजानाथ, वहां गिरते समय वे भयंकर शक्तियां बड़ी भारी उल्काओं के समान प्रतीत होती थीं। जो चमकीली तलवारें पहले चितकबरे अथवा साधारण व्याघ्र चर्म की बनी हुई म्यानों में बंद रहती थीं, उन्हें उन म्यानों से निकलकर उनके द्वारा वीर पुरुष रणभूमि में विपक्षियों का वध कर रहे थे। कितने ही योद्धा ढाल तलवार तथा फरसों से निर्भय होकर शत्रु के सन्मुख जाने क्रोधपूर्वक दांतों से ओठ दबाकर आक्रमण करने तथा बाईं पसली पर चोट करके उसे विदीर्ण करने आदि के पैतरे दिखाते हुए शत्रुओं पर टूट पड़ते थे। प्रत्येक शब्द की ओर गमन करने वाले कितने ही हाथी घोड़ों सहित रथों की अपनी सूंडों से खींचकर उन्हें लिए दिए संपूर्ण दिशाओं में दौड़ रहे थे। कुछ मनुष्य बाणों से विदीर्ण होकर पड़े थे, कितने ही फरसों से छिन्न भिन्न हो रहे थे। कितनों को हाथियों ने मसल डाला था, कितने ही घोड़ों की टाप से कुचल गए थे। कितनों के शरीर रथ के पहियों से कट गए थे और कितने ही कुबरों से काट डाले गए थे। राजन, रणभूमि में जहां तहां गिरे हुए अगणित मनुष्य अपने कुटुंबी जनों को पुकार रहे थे। कुछ बेटों को, कुछ पिता को, कुछ भाई बंधुओं को, कुछ मामा भांजों को और कुछ लोग दूसरों के नाम ले लेकर विलाप कर रहे थे। भारत, बहुतों की आंतें बाहर निकलकर बिखर गई थी, जांघें टूट गई थी, कितनों की बाहें कट गई थी, बहुतों की पसलियां फट गई थी और कितने ही घायल अवस्था में प्यास से पीड़ित हो जीवन के लोभ से रोते दिखाई देते थे। राजन, कुछ लोग धरती पर अधमरे पड़े थे, उनमें जीवन की शक्ति बहुत थोड़ी रह गई थी और वे पिपासा से पीड़ित हो युद्ध भूमि में ही जल की खोज कर रहे थे। भरत नंदन, लहूलुहान होकर कष्ट पाते हुए वे समस्त घायल सैनिक अपनी और आपके पुत्रों की अत्यंत निंदा करते थे। माननीय महाराज, दूसरे शूरवीर क्षत्रिय आपस में बैर बांधे हुए उस घायल अवस्था में भी न हथियार छोड़ते थे और न क्रंदन ही करते थे। वे बार बार उत्साहित होकर एक दूसरे को डांट बताते और क्रोधपूर्वक
होठों को दांत से दबाकर बाहें टेढ़ी करके परस्पर दृष्टिपात करते थे। धैर्य को दृढ़तापूर्वक धारण किए रहने वाले दूसरे महाबली वीर बाणों के आघात से पीड़ित हो क्लेश सहन करते हुए भी मौन ही रहते थे, अपनी वेदना प्रकाशित नहीं करते थे। महाराज, कुछ वीर पुरुष अपना रथ भग्न हो जाने के कारण युद्ध में पृथ्वी पर गिरकर दूसरे रथ मांग रहे थे कि महाराज, कुछ वीर अपना रथ भग्न हो जाने के कारण युद्ध में पृथ्वी पर गिरकर दूसरे का रथ मांग रहे थे। इतने में ही बड़े बड़े हाथियों के पैरों से वे कुचले गए। उस समय उनके रक्त रंजित शरीर फूले हुए पलाश के समान शोभा पा रहे थे। उन सेनाओं में अनेकानेक भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे। बड़े बड़े वीरों का नाश करने वाले उस महाभयानक संग्राम में पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को, भांजे ने मामा को, मामा ने भांजे को, मित्र ने मित्र को तथा सगे संबंधी ने अपने सगे बांधव जनों को मार डाला। इस प्रकार उस मर्यादा शून्य महाभयानक संग्राम में कौरवों का पांडवों के साथ घोर युद्ध हो रहा था। इतने में ही सेनापति भीष्म के पास पहुंचकर पांडवों की सारी सेना कांपने लगी। भरत श्रेष्ठ, महाबाहु भीष्म अपने विशाल रथ पर बैठकर चांदी के बने हुए 5 तारों से युक्त तालांकित ध्वज के द्वारा मेरु के शिखर पर स्थित हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध विषय 46वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित कर आज हम यहाँ विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु।